अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माँ की दुआ से इंसान को क्या मिलता है, इंसान को क्या नसीब होता है। जी हाँ, माँ की दुआ आपने बारहा सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जो है माँ की दुआ से बताऊंगा कि इंसान को क्या मिलता है, क्या नसीब होता है। तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सवाब की नीयत से, और चैनल में अगर हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन किराम, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए, गौर से आप समात फरमाएं ज़रूर, कि जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए, जब तुम उसे दफनाने के लिए लेकर जाओ, तो औलाद को चाहिए कि दफनाने के बाद, जी हाँ मेरे भाइयों, दफनाने के बाद में जो है उस औलाद को चाहिए कि कब्र पर वहाँ इतनी देर तक खड़े रहें कि जितनी देर में ऊँट को ज़बह करके उसके गोश्त को तकसीम किया जाए। क्योंकि जब आप वहाँ पर खड़े रहेंगे, बताया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कब्र में दफन करने के बाद में उस मुर्दे को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो समंदर में डूब रहा हो, परेशान हो रहा हो। और जब आप कब्र पर खड़े होकर कुछ उसके लिए जो है मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे, तो उसका दिल परेशान नहीं होगा। जी हाँ मेरे भाइयों, और खुश होगा, और माँ कहेगी कि मेरे बेटे ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। तो सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है कि माँ खुद कहेगी कि मेरे बेटे ने मेरा हक़ अदा कर दिया है। इतनी देर तक जो है आप कब्रिस्तान में ज़रूर रहें कि जितनी देर में ऊँट को ज़बह करके तकसीम कर दिया जाए उसके गोश्त को, आप इतनी देर तक जो है माँ के कब्र पर ज़िक्र व अस्कार करते रहें। जी हाँ, माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहें। दुनिया में अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। माँ के लिए सिर्फ नहीं, अपने बाप के लिए भी दुआ करें, अपनी माँ के लिए भी दुआ करें। क्योंकि जब आप दुनिया में अपने माँ बाप के लिए दुआ करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें नाजिल फरमाएगा, आपके रिज़्क़ में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। जो भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आप माँ बाप के लिए दुआ करके देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। तो आप माँ बाप के लिए दुआ करें, और माँ बाप जब तक ज़िंदा है आप उससे दुआ भी करवाते रहें। आप माँ को कहें, माँ मेरे लिए दुआ कर दो, वालिद साहब मेरे लिए दुआ कर दे। इस तरीके से आप हमेशा अपने माँ बाप से दुआ लेते रहें, और फिर आप भी अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहें। याद रखिए, माँ बाप चाहे जल्लाद क्यों ना हो, माँ बाप आपके लिए माँ बाप है, ये समझ लीजिए। अगर आपके माँ बाप आपको जायदाद से बेदखल कर दिए हैं, अगर आपके माँ बाप आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी वो आपके माँ बाप हैं। याद रखिए, अगर आपको जायदाद नहीं दिया है, जायदाद में हिस्सा नहीं दिया है आपके माँ बाप, लेकिन याद रखिए वो जवाब खुदा की बारगाह में वो माँ बाप देंगे। लेकिन आपको हक़ नहीं बनता है कि आप उसको गाली दें, आपको हक़ नहीं बनता है कि आप जो हैं उसको सताएं, उसको तकलीफ़ दें। बल्कि कुरान में ये कहा गया है 15वें पारे में कि तुम्हारे माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुँच जाए तो अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, अपने माँ बाप के साथ जो है मोहब्बत से पेश आओ। ये कौन कहता है? ये अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कहता है। तो मेरे भाइयों, माँ की दुआ हमेशा लेते रहिए। आइए आज मैं आपको एक वाक़यात बताता हूँ कि माँ की दुआ से क्या मिलता है। इस वाक़ये को आप ज़रूर गौर से सुनें। हालांकि आप सुन चुके होंगे, अगर जो नहीं सुने हैं उसके लिए तो नया होगा, लेकिन जो सुन चुके हैं फिर से आप सुने, आपका ईमान ताज़ा होगा। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में एक मर्तबा अर्ज़ की, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा।
سبحان اللہ، کیا سوال تھا! اور اس سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا، سننے کے لائق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، جنت میں تمہارا ساتھی جو ہے ایک قصاب ہوگا۔ قصاب کس کو بولتے ہیں؟ قصاب جو ہے گوشت کاٹنے والے کو بولتے ہیں، قصاب جسے ہم اور آپ کسائی بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ، جنت میں تمہارا ساتھی ایک کسائی ہوگا، قصاب ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب اس قصاب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ سے جو ہے پتہ پوچھا، اللہ وہ قصاب جو ہے وہ کہاں ملے گا؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے جو ہے اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قصاب کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈھونڈتے ہوئے جو ہے اس قصاب کے پاس پہنچے۔ دیکھا کیا کہ دکان ہے۔ دکان پر کیا دیکھا کہ جو ہے گوشت وغیرہ کاٹ کر جو ہے لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ قصاب جو ہے پورے دن جو ہے لوگوں کو گوشت کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا بہت گوشت بچ جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کرتا ہے؟ اس گوشت کو کپڑے میں اچھی طریقے سے تھیلی میں ڈال کر اب جو ہے وہ اپنی دکان کو بند کر کے اپنے گھر کی طرف چلتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دن بھر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں جو ہے یہ قصاب ساتھی ہوگا، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ قصاب دکان کو بند کیا، تھوڑا گوشت لیا، کپڑے میں بند کیا، گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی، آج میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے مہمان بناؤ گے؟ اب وہ قصاب کہا بے شک آپ ہمارے مہمان بنیں گے، بے شک مجھے منظور ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس قصاب کے ساتھ جو ہے اس کے گھر پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پہنچے اس قصاب نے گھر کے دروازے کو کھولا، اس کے بعد جا کر جو گوشت لے کر گیا تھا اس کو اچھی طریقے سے بنایا، پکایا، صفائی کیا، بنا لیا، پکا لیا۔ اس کے بعد میں جو ہے اس گوشت کے شروع میں روٹی کو اچھی طریقے سے جو ہے باریک جو ہے چور لیا، یعنی باریک جو ہے توڑ کر اس شوربے میں ڈال دیا۔ کچھ دیر جو ہے اس کو جو ہے اس شوربے میں رکھا، کیونکہ تاکہ وہ نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ قصاب دوسرے کمرے میں پہنچا۔ اب دوسرے کمرے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بہت ہی ضعیف عورت ہے، بہت ہی اتنی ضعیف ہے کہ وہ چل نہیں سکتی ہے۔ ناظرین، وہ قصاب جو ہے اب اس عورت کو جا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر جو ہے اپنے گود میں بیٹھاتا ہے، اور بیٹھانے کے بعد میں جو ہے اس بوڑھی عورت کو جو ہے آرام سے دھیرے دھیرے جو ہے وہ قصاب جو ہے کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے واقعات کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جو ہے نظارے کو دیکھ رہے ہیں۔ آرام سے گود میں بیٹھا کر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلا رہا ہے۔ کھانا کھلانے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے جو ہے منہ کو صاف کر دیا، پھر جو ہے محبت سے جو ہے وہ قصاب جو ہے اس بوڑھی عورت کو پھر سے واپس لٹا دیا۔ لٹا دینے کے بعد جو ہے ابھی لٹایا نہیں تھا، اس قصاب جس بوڑھی عورت کو جو ہے اپنے گود میں کھانا کھلایا، منہ کو صاف کیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ بوڑھی عورت جو ہے قصاب کے کانوں میں کچھ بولتی ہے، یعنی کچھ کہتی ہے۔ اور جیسے ہی قصاب کے کانوں میں، اس کسائی کے کانوں میں کچھ کہا تو وہ کسائی جو ہے مسکرانے لگا، وہ کسائی جو ہے مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ اب جو ہے اس کو لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے پوچھا، یہ بتا کہ یہ تمہارے کان میں اس بوڑھی عورت نے کیا کہا، اور یہ بوڑھی عورت تمہاری ہے کون؟ تو یہ قصاب کہتا ہے، یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میں اپنی ماں کی اس طریقے سے خدمت کرتا ہوں۔ یہ میری ماں کو جو میں نے کھانا کھلایا، اب یہ جو میرے کان میں کچھ کہا، جو میں مسکرانے لگا، کان میں کہا کہ اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے،
साथी बना दे। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी है। मैं मुस्कुराने लगा। मेरे भाइयों ज़रा सोचे तो सही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कस्साब से कहा कि सुनो, अल्लाह पाक ने तुम्हारी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है, मैं ही मूसा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आप इस वाक़या को आप सुने, ज़रा सोचे तो सही कि माँ की दुआ से क्या मिला। माँ की दुआ से मूसा अलैहिस्सलाम का साथी, और वो भी जन्नत का साथी, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा ली। माँ की दुआ को कबूल फरमाई। अल्लाह ने उस कस्साब को जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दिया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो कस्साब जन्नत में रहेंगे। तो मेरे भाइयों, माँ की दुआ से ये मिलता है, जन्नत भी मिलता है, और जन्नत में नबी का साथी भी मिलता है, नबी का साथ भी मिलता है। तो मेरे भाइयों, हमेशा माँ की दुआ लेते रहें, हमेशा माँ की दुआ लेते रहें, और सिर्फ दुनियादारी के लिए दुआ नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी दुआ लेते रहें। माँ से कहें, माँ मेरे लिए जो है दुआ कर दें, हमारी आखिरत की मंजिल आसान हो, हमारी कब्र की मंजिल आसान हो। सिर्फ दुनिया के लिए आप दुआ ना करवाएं, आखिरत के लिए भी दुआ करवाएं, क्योंकि आखिरत जो है हमारी ज़िंदगी, असल ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है, क़यामत वाली ज़िंदगी है। हश्र के मैदान में हमें जाना पड़ेगा। तो आप अपने लिए माँ के पास में आखिरत के लिए भी दुआ करवाएं, कब्र के लिए भी दुआ करवाएं, और दुनिया के लिए भी दुआ करवाएं, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। यानी अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो नाज़रीन, आप इस तरीके से अपने माँ बाप से दुआ करवाते रहें। आप माँ के लिए दुआ करें, आप अपने वालिद साहब के लिए दुआ करें, फिर उसके बाद जो है आप अपनी माँ से दुआ करवाएं। देखिए, इंशाअल्लाह दुनिया में आप कामयाब हो जाएंगे, और दुनिया में कामयाब होने के साथ साथ इंशाअल्लाह आखिरत में भी आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि माँ की दुआ ऐसी है कि पत्थर को भी पिघलाकर मोम कर देती है। जी हाँ मेरे भाइयों, याद रखिए, माँ की दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल करता है। और सुन लीजिए, अगर माँ बद्दुआ भी कर दे, माँ जो है, कभी आप देखे होंगे कि जब बच्चा बदमाशी करता है तो माँ जो है न जाने क्या क्या अपने बच्चों को बोल देती है, क्या क्या अपने ज़बान से निकाल देती है। याद रखिए, माँ की बद्दुआ भी अल्लाह कबूल कर लेता है, और माँ की दुआ भी अल्लाह कबूल कर लेता है। तो उन माँ से भी मैं गुजारिश करता हूँ, उन माँओं से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी औलाद को बद्दुआ कभी ना दे, क्योंकि अल्लाह पाक आपकी बद्दुआ को भी सुन लेता है, और अल्लाह पाक आपकी दुआ को भी सुन लेता है। तो हमेशा अपनी औलाद को दुआएं देते रहे कि अल्लाह हमें, हमारी औलाद को दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा। इस तरीके से आप दुआएं देते रहें। याद रखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब माँ का इंतकाल हो जाए, कब्र पर इतनी देर रहो जितनी देर में ऊँट के गोश्त को तकसीम करके बांट दिया, यानी जितनी देर में ऊँट के गोश्त को तकसीम कर दिया जाए, इतनी देर अब अगर आप अपनी माँ के कब्र पर रहेंगे, माँ का दिल खुश होगा, माँ कब्र में बेचैन नहीं होगी, माँ सवालों जवाब में माँ के लिए आसानी हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमेशा माँ से मोहब्बत करते रहें, हमेशा माँ की दुआएं लेते रहें, और हमेशा आप अपने माँ बाप के लिए दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह रिस्क का दरवाज़ा अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जो है खोल देगा, आसान फरमा देगा। तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सवाब की नीयत से शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।